हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12 में क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना सिखाया था। ओके, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप देखिए 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो के चक्कर में पढ़ोगे, ठीक है। आप सोचोगे शॉर्ट में चैप्टर कर लें, ऐसा देखो बच्चों पॉसिबल नहीं है। कैलकुलस का बेस है ना, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप रट लोगे, परेशान हो जाओगे और फिर इसको छोड़ दोगे, ठीक है। ये छोड़ोगे कैलकुलस में, फिर आगे के चैप्टर आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और कैलकुलस का वेटेज बहुत होता है, आपको पता है। तो इससे बढ़िया आप एक काम करिए, आप ना पार्ट 1 से करिए, ठीक है। आप यूट्यूब पे टाइप करिए क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 2 क्लासेस डाल दीजिए, ठीक है। तो पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा, या जाइए नीचे चैनल पे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, उसको आप पार्ट 1 से करिए, तब आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 5.2 विच इज़ गिवन इन एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 166 हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने क्या मान लिया, वाई। अब अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान से चेक करो। साइन किसका लिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 खुद ही एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसको ना मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड इसमें ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स। पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो देखिए वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ ऑपरेटर लगाएंगे क्या, डी बाई डी एक्स, लेफ्ट में भी लगाया और राइट में भी लगाएंगे डी बाई डी एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में देखिए बच्चों, सुनिए, इसको करने के लिए आपको बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, बताइए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। तो ठीक है, उसी तरीके से ध्यान से चेक करिए, साइन, इसको आप छुपा लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। और साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है, देखिए साइन के साथ यहाँ क्या था, एक्स, तो हमने कॉस के साथ एक्स लिख दिया। तो साइन के साथ जो कुछ भी है उसको हमने यहाँ एज इट इज कॉपी कर लिया। इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ, अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू, चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है, या फंक्शन ऑफ फंक्शन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सुनो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर पे भी लगेगा, 5 पे भी। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, अरे भाई 2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। 2x हो गया, और 5 एक कांस्टेंट है तो इसका कितना हो गया, 0, और 2x प्लस 0 कितना होता है, 2x होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया यहाँ पर इंटू 2x। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, कॉस के लिए ना एंगल जैसा बिहेव करा, जैसे कॉस थीटा होता है ना, वैसे ही ये कॉस का एंगल है। तो ये 2x ना इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, पता लगा तुमने 2x को उठा के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, जी नहीं, ये 2x इस पूरे कॉस में मल्टीप्लाई है, तो 2x को आप आगे लिखोगे, ठीक है। तो 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉस ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स, ओके स्टूडेंट्स। फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ऑपरेटर लगेगा डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ओके स्टूडेंट्स। ये अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। मैंने बताया था क्वेश्चन सी से स्टार्ट होगा तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स। और इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये दो फॉर्मूले हमको अच्छी तरीके से पता है। अब ध्यान दें, यहाँ पर पहले आप पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि कॉस के साथ जो कुछ भी उसको छुपा लो। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, ध्यान से चेक करिए, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यानी कि माइनस ऑफ साइन। अब सुनो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि कॉस के आगे जो कुछ भी लिखा हो उसको हम साइन के आगे लिख देंगे, ठीक है ना। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ कॉस के आगे क्या लिखा था, एक्स, तो हमने साइन के साथ क्या लिख दिया, एक्स। लेकिन यहाँ देखिए कॉस के आगे एंगल की जगह एक्स की जगह साइन एक्स लिखा है, तो हमने कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन किया और एंगल की जगह
एक्स की जगह हमने साइन एक्स, क्योंकि यहाँ साइन एक्स है, लिख दिया। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि पहले बाहर का किया, अब इसका करोगे, किसका करोगे, साइन एक्स का करोगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इंटू में करते हैं, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब अंदर वाले का करोगे यानी कि एक्स का करोगे, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये आपको पता है, कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1। ठीक, तो बस सिंपली आपका आंसर आ गया क्या, cos x इंटू 1, तो cos x ही हो जाएगा। अरे 1 इस पूरे मल्टीप्लाई करके कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इस 1 को हटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मन हो तो आपको आप cos को आगे लिख लो और माइनस, नहीं सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। तो द फाइनल आंसर इज, देखिए थोड़ा रीअरेंज कर दिया है इन्होंने, तो हम कर लेते हैं, cos को आगे लिख दो भाई, cos इंटू साइन है ना, देखो ध्यान से ना, cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो cos को आगे लिख लो, cos x इंटू, अच्छा माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में सब कुछ, तो माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, cos x इंटू साइन ऑफ साइन x, ऐसे भी लिख सकते हैं, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा सुनो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन आपको दिया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसमें ना एक्स वेरिएबल है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होता है उसको छोड़कर बाकी सभी को आप एज अ नंबर सोचोगे कि वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, यहाँ कॉन्स्टेंट होंगे, ये कोई नंबर होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे क्या, लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो ऐसा आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब सुनिए स्टूडेंट्स, देखिए साइन लिया गया किसका, लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी का, तो इस पे हाथ रख लो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो आ जाएगा क्या, कॉस, और देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है वो यहाँ कॉपी कर दोगे, तो साइन के साथ क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी, ये कॉपी कर दिया, तो साइन का तो हो गया, ये बाहर वाले का हो गया। अब किसका करेंगे, अंदर वाले का, यानी कि इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इन टू, अब सुनिए बच्चों, ये डी बाई डी एक्स ए एक्स पे भी लगेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये डी बाई डी एक्स किस पे लगेगा, ए एक्स पे भी लगेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये बी पे भी लगेगा। ठीक है ना, हमको पता था ना कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर प्लस या माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इस पे भी लगेगा और इस पे भी। अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, ए एक कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स से बाहर आ जाएगा, तो ए आ गया बाहर, तो क्या बचा आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। बी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है बच्चों, 1, तो नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो क्या, ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू इन द ब्रैकेट, ध्यान दें, ए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, ए इंटू 1 ए प्लस 0 ए आ गया। अब ये ए इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये कॉस का एंगल है, कॉस के एंगल में थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर दोगे किसी का, तो ए को आप आगे लिखोगे, ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में शुरू में बताया भी था बच्चों, सुनो, जब भी आप किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, ठीक है, कि साइन या कॉस के साथ आपको लीनियर फंक्शन मिले, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली साइन का क्या होता है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे यार, इसका अगर आपको डैश करना है ना कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का आप कॉस लिख देते और लीनियर फंक्शन को ऐसे ही उतार लिया करो, और सुनो एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बोला क्या कि y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो सीधे हम निकाल लेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2x प्लस 3, और सुनो अंदर का करोगे तो क्या आएगा 2, यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो x का जो कोफिशिएंट है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 3। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके बच्चों, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमको फंक्शन सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल हम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ tan ऑफ रूट ओवर
रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब बोथ साइड ऑपरेटर लगाओगे क्या, डी बाई डी एक्स, ये वाई पे भी लगेगा और ये लगेगा पूरा यहाँ पर, देखिए ध्यान से चेक करिए, ये लगेगा किस पे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लगेगा सेक ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स पे, ठीक है बच्चों। ध्यान से चेक करिए जरा, टैन के लिए एंगल कौन है, रूट एक्स है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी उसका सेक लिया गया है, ठीक है ना। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या पढ़ाया गया था, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या पढ़ाया गया था बच्चों, ये पढ़ाया गया था आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये आपको बताया गया था। और आपको इसी तरीके से पढ़ाया गया था डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स भी आपको पढ़ाया गया था, क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता था आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, ये होता था, ठीक, याद रखिएगा। और सुनिए बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, आप डायरेक्ट याद कर लो, क्या आप याद कर लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर आपको कभी भी दिख जाए तो इसका आंसर आता है 1/2 रूट एक्स। क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है, इसको ऐसा फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक है। बहुत बार इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए होता कैसे है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2, भाई रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब सुनिए, इसमें आप एक्स की पावर n वाला रूल लगा दीजिए, क्या n आगे आ जाएगा, यानी कि 1/2 आगे आ जाएगा और x की जो भी पावर उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और x की पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ आ जाएगा। ये भाई आधे में से पूरा हटाओ तो साइन लगेगा बड़े नंबर का, है ना। अरे 1 में से हाफ हटाओगे तो हाफ आएगा ना, तो हाफ में से -1 करोगे तो माइनस हाफ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें 1/2, अब देखो ये x की पावर -1/2, ये न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव है, तो अगर इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, नीचे ले जाएं इसको, तो ये पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो 1 × 1 तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, और x की पावर 1/2 को वापस से आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स। जैसे रूट एक्स को आपने x की पावर 1/2 लिखा था, वैसे ही x की पावर 1/2 को आप वापस से रूट एक्स लिख सकते हो। इस तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना आ गया, 1/2 रूट एक्स। ये आप डायरेक्ट बच्चों याद कर लीजिए, ठीक है। आपको इसको करके नहीं दिखाना है, 10 घंटे आपका टाइम वेस्ट होगा। अब सुनो, आओ करते हैं। सबसे पहले आप किसका करोगे, सबसे बाहर फंक्शन कौन सा दिख रहा है, सेक, तो इस पूरे पे हाथ रख लो, इस पूरे पे हाथ रख लो, ठीक है। इसको छुपा लो, तो यहाँ पे आंसर आएगा, ध्यान से चेक करिए जरा स्टूडेंट्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, सेक का क्या होता है, सुनो मेरी बात, सेक का होता है सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन। यहाँ मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसा मैंने क्यों किया है, ठीक है। सेक का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन यहाँ सेक के साथ क्या था, एक्स, सेक का एंगल क्या था बच्चों, एक्स, लेकिन यहाँ पर सेक के साथ एक्स नहीं लिखा है, सेक के साथ ये पूरा लिखा है, ठीक है, ये पूरा लिखा है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आना चाहिए था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आना चाहिए था, लेकिन एक्स की जगह और x की जगह ये पूरा आएगा, यानी कि आएगा सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, इंटू टेन ऑफ, अंदर ये पूरा आएगा, यानी कि टेन ऑफ रूट एक्स, ऐसा आएगा। अब सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आपने बस किसका किया है, पूरे का किया है, यानी कि सेक का किया है। अब आप करोगे इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, अब आप इसके अंदर जो फंक्शन आ रहा होगा उसका करोगे, सेक का तो हो गया, काटेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब इसके अंदर फंक्शन क्या है, टेन, और टेन का क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो वो अभी हम कर लेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि जो अंदर बचा हुआ है ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, उसका डेरिवेटिव हम इसके सामने इंटू करके लिखेंगे। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, टेन ऑफ रूट ओवर एक्स, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपके पास क्या, सेक ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ रूट एक्स इंटू टेन ऑफ रूट एक्स, ये तो ऐसे ही कॉपी हो गया। अब सुनो, इंटू, क्या ये एक नया क्वेश्चन नहीं बन गया बच्चों, क्या एक नया क्वेश्चन नहीं बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन का, क्या देखो x तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फंक्शन लिया गया है, फिर उस फंक्शन का tan लिया गया है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल यहाँ भी लगेगा, यानी कि आप tan के साथ जो कुछ भी उसको हाथ से ऐसे छुपा लो, और tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सुनो मेरी बात, tan का होता है सेक स्क्वायर, ठीक, यहाँ x था तो आपने यहाँ x लिखा, तो यहाँ रूट एक्स है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रूट एक्स, ठीक है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई स्टूडेंट, tan का हुआ है, अब किसका करोगे, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब करते हैं, देखिए
इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स इंटू, अब ध्यान दें इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे क्या, सेक स्क्वायर ऑफ व्हाट, ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना पढ़ा है आपको, 1/2 रूट एक्स, यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात और बता दूँ, सुनो अगर आप चाहो तो साथ में क्या लिख सकते हो, जैसे ही आपने, सुनो मेरी बात पूरी सुनना बच्चों, आपने किसका किया अभी, रूट एक्स का किया है, अगर आप चाहो बच्चों तो आप एक्स का भी कर सकते हो, तो इनटू आप आगे क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, ध्यान से चेक करिए, यहीं पे मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को 1 कर देता हूँ, तो यहाँ इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो बच्चों, ये न्यूमरेटर वाला सारा पार्ट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए जरा, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर में क्या क्या है, सेक ऑफ tan रूट एक्स, tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 इंटू 1 तो 1 होगा, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, क्या, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स, ब्रैकेट का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स ब्रैकेट में लेंगे, इसका tan लिया गया और जो आंसर आया उसका फिर से tan लिया गया, ये मतलब है इसका, इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स 1 इंटू 1 1, और इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 रूट एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ आगे पीछे लिखा गया हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, हाँ बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कर लीजिए इसको, और पीछे शायद ब्रैकेट नहीं लगा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट एक्स पे आप ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसमें दिया y, मतलब फंक्शन तो ये दिया हुआ है, इसको मैंने y के इक्वल लेट कर लिया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी। अब यहाँ कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, साइन अपॉन कॉस देखते हैं उसको tan कर देते हैं। अरे भाई एक बात बताओ बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। मतलब साइन अपॉन कॉस tan होने के लिए थीटा मैच करना चाहिए, यानी कि साइन के साथ जो लिखा है वही कॉस के साथ लिखा होना चाहिए। बट यहाँ पे चेक करिए, साइन के साथ तो ax प्लस बी लिखा है और कॉस के साथ cx प्लस डी लिखा है। ठीक है, तो ये tan नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब अगर आप ध्यान दें बच्चों, ठीक है, तो यहाँ क्या क्वोशेंट रूल नहीं लगेगा आपको। मैंने क्वोशेंट रूल में क्या बताया था, क्वोशेंट रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन हो आपके पास, सपोज y इज इक्वल्स टू ऐसा हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का, तो इसका फॉर्मूला मैंने मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही बताया था। तो यही काम आप करिए यहाँ पर। जैसे ही आप ऑपरेटर लगाओगे बच्चों बोथ साइड डी बाई डी एक्स, इसको पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ऑपरेटर लगेगा इस पर डी बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर भी ऑपरेटर लगेगा क्या, डी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, ये नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे पहले, यानी कि कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अरे एन डैश का क्या मतलब है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। ये रहा न्यूमरेटर आपका, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके बच्चों, तो न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर माइनस सॉरी डिनोमिनेटर इंटू डी बाई, डिनोमिनेटर से उठाते हैं, नीचे से उठाते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स को छोड़ के बाकी जो भी दिख रहा है आपको ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट है। ओके, और हाँ एक चीज़ तो हम भूल गए, होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को डिवाइड लगाएंगे किससे, इस पूरे को डिवाइड लगाएंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि ये जो लिखा है डिनोमिनेटर क्या, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो कुछ नहीं होना है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इन टू, अब ध्यान दें बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अरे यार इतना तो आता होगा, पीछे क्वेश्चन करके साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का साइन का क्या होता है बोलो, कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, और साइन के साथ जो कुछ भी था वो एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी, फिर अंदर का करेंगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करेंगे, तो आंसर क्या आएगा ए। और हमने आपको सीधे बताया था क्या कि साइन के साथ जब लीनियर पॉलिनोमियल अंदर लिखाओ, लीनियर फंक्शन लिखाओ, लीनियर पॉलिनोमियल लिखाओ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स के कोफिशिएंट से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आगे एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डेरिवेटिव हो गया साइन एक्स प्लस बी का कितना होगा, कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है, फिर माइनस ये तो एज इट इज उतार लेंगे यानी कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन होता है, याद रखिए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो कॉस का जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन, तो माइनस वो आगे आएगा, तो इस माइनस को, ये वाला माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक, ये साइन कैसे चेंज हुआ समझ में आया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो हम लिखेंगे माइनस को जब आगे लेके आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये रहा साइन, माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कॉस का क्या होता है साइन, और कॉस के साथ जो भी था वो हम, सॉरी कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और कॉस के सामने जो था हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, अब एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, यानी कि सी से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब और हाँ डिवाइडेड बाय में क्या है, डिवाइडेड बाय में है आपके पास क्या बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मतलब होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से क्या कि ये स्क्वायर किस पे लगेगा, इस ब्रैकेट पे नहीं लगेगा, कॉस पे लगेगा, कॉस स्क्वायर होगा, और ये जो पूरा सी एक्स प्लस डी लिखा है थीटा जैसा बिहेव कर रहा है, इतना तो आपको क्लास 12th में पता होगा, फिर भी चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसके नीचे हम उतार लेते हैं क्या, इसके नीचे हम उतार लेते हैं कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो बीच का साइन है ना प्लस का, यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट करने का मतलब क्या है समझिए ज़रा बात को, देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है x प्लस वाई अपॉन टू, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब x अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू, यानी कि जो नंबर नीचे पूरा डिवाइड कर रहा है उसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं इसको भी, क्योंकि वापस एलसीएम मिलाओगे 2 और 2 का तो यही आ जाएगा ना नीचे, और ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक उसी तरीके से सुनो बच्चों, ये जो नीचे कॉस है ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट क्वांटिटी, ये x जैसा बिहेव कर रहा है, फिर बीच में प्लस लगा है, फिर बीच में प्लस लगा है, और ये पूरा सब मल्टीप्लाई में, तो ये सेकंड क्वांटिटी है, तो ये प्लस के साइन से स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि ये जो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है ये इसको भी मिलेगा, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और इसको भी मिलेगा, ठीक है, तो करते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ, अच्छा देखो बच्चों ये a मल्टीप्लाई में है तो आप इसको सबसे आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू, ए को हम आगे ले आए, a इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू, ए तो आगे आगे क्या बचा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि इस पूरे को आप ये दे दो इसके नीचे, ठीक है, क्या दे दो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर दे दो, अच्छा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, तो हम लिखेंगे यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ये लिख दिया, अब बीच में क्या लगाया प्लस, और इस पूरे को उतारा है ना, क्या है आपके पास ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, सी को पहले लिख लो, तो सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और डिवाइडेड बाय ये पूरा, इस पूरे का क्या मतलब है कॉस 2 बार लिखेंगे, यानी कि कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा हमने क्यों किया, शायद कुछ कट जाए, तो ध्यान से चेक करिए कट क्या रहा है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी और कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी कट गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ कुछ कट रहा है, नहीं यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर कैसा दिया हुआ है इन्होंने एनसीईआरटी में, उस हिसाब से हम अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने जैसा आंसर दिया हम वैसा ही दे सकते हैं, देखिए कैसे किया है इन्होंने, इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए तो मैं इसको रब कर दूँ, कर लीजिए,
तो बच्चों थोड़ा लेंदी होता है लेकिन ईजी होता है, ठीक है। ऐसा घबराना नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे आपके हाथों पे आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा, ये क्या हुआ, a इंटू, देखिए a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब सुनो मेरी बात, सुनो, अपॉन में क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं भाई। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा ना, तो मैं अपने 1 से इंटू 1 नहीं कर सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, प्लस लगाए, लगा देंगे। अब सुनो, सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, c को हम ऐसे ही लिख लेंगे, c इंटू, हाँ c इंटू, अब मेरी बात ध्यान से चेक करना, ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। सुनो भाई, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। क्यों, साइन के साथ जो एंगल है सी एक्स प्लस डी वही कॉस के साथ है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो इसको तो हम पहले ही लिख लेते हैं, tan ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये वाला साइन ये वाला कॉस मिलकर tan नहीं बना सकता है, हाँ बना सकता है, इसके साथ भी सी एक्स प्लस डी है, चलो कोई बात नहीं। साइन अपॉन कॉस क्या है, tan हो गया, ठीक। और c इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो बचा है आपके पास क्या, अब क्या बचा है ध्यान से चेक करिए, नीचे क्या बचा है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो इसको आप इंटू करके बिल्कुल अलग लिख दीजिए, 1 अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ऐसा कर दिया हमने, ठीक। देखो इस पूरे को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो मिलेगा जो ऊपर था, मतलब tan इंटू ये, ठीक है। बस अब कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ से आपके पास डी वाई बाय डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस, थीटा की जगह सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी, और प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टैन ऑफ, ये इंटू है बीच में, इंटू टैन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक, और ये कॉस के साथ क्या लिखा था, सी एक्स प्लस डी, तो हम लिख देंगे सी एक्स प्लस डी। दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आपको दिया हुआ है फंक्शन कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर 5, ठीक है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, मैंने क्या किया, इसको वाई के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप अंतर समझ लीजिए, क्या कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है जैसे कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये स्क्वायर किस पे लगा हुआ है, कॉस पे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा स्क्वायर अगर लिखा है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब अलग है, इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा इंटू थीटा, यानी कि थीटा इंटू थीटा करना है और उसका कॉस लेना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अलग चीज़ होता है और कॉस थीटा का स्क्वायर अलग चीज़ होता है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो समझिए जरा, इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, कुछ नहीं, बस थीटा की जगह क्या आ गया, एक्स की पावर 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अच्छा, कॉस को ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि कॉस का जो एंगल है ना, एक्स के ऊपर क्यूब लगा है, इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या होता है, कॉस एक्स क्यूब का मतलब होता है भैया कॉस एक्स इंटू एक्स, ये मतलब होता है। तो कॉस पे मत, कॉस का होल क्यूब नहीं लगेगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब ध्यान दें, इसको आपने क्या लिखा है अभी वहाँ, इसको आपने लिखा है साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब सुनो बच्चों, साइन किसका लिया गया है, एक्स की पावर 5 का लिया गया है, यानी कि साइन के साथ क्या है यहाँ, साइन के लिए एंगल कौन है, एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5 एक पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का साइन फंक्शन लिया गया, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और यहाँ भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे कि एक्स क्यूब था और एक्स क्यूब का क्या लिया गया, कॉस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको हमने थोड़ा सा सिंपल कर लिया, ठीक है, समझने योग्य हमने इसको कर लिया। अब
क्या करना है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हमने ब्रैकेट डाला, ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने क्या कर दिया, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑपरेटर लगेगा लेफ्ट में भी और डी बाय डी एक्स ऑपरेटर लगेगा राइट में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको सुबह क्लास में फॉर्मूला बताया था क्या, कि डी बाय डी एक्स ऑफ अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसा लिमिट प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में लिखे हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बताया था, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो पूरा है कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और साइन ऑफ, ध्यान से सुनिए बच्चों, साइन ऑफ एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया आपका क्या, ये पूरा हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लगा लो प्रोडक्ट रूल, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, देखिए ये लिखा मैंने क्या, ये लिखा मैंने फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, डी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, यानी कि साइन ऑफ एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, चलो इसको मैं ब्रैकेट नहीं लिखता हूँ, लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, सुनो यहाँ नहीं परेशान होना है आपको, देखो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, फंक्शन का रूल लगेगा, कैसे, पहले इसको हाथ से छुपा लो, ठीक, तो ये एक स्क्वायर फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलता, समझो जरा, आपको अगर मैं बोलूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 2 को आगे ले आओ, एक्स की पावर में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ हाथ रखोगे तो ये इस पूरे का जब आप करोगे डिफरेंशिएशन, इस पूरे का करोगे, ठीक है, तो इस पूरे का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, और जो भी ब्रैकेट में, जो भी कुछ ब्रैकेट में, वहाँ ब्रैकेट में क्या था, x था, तो x की पावर में से 1 आपने माइनस कर दिया था, तो यहाँ जो भी ब्रैकेट में उसको एज इट इज लिख लो, यानी कि साइन ऑफ x की पावर 5 को आप ऐसे ही लिख लो, और इसकी इस पूरे की जो पावर थी 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और 1 लिखा नहीं जाता है, होल पावर में अगर 2 हो 3 हो ये सब लिखा था, 1 नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 में से 1 माइनस कर दिया, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ 1 इंटू, अब देखो इसका कर लिया आपने स्क्वायर फंक्शन का, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, अब किसका करेंगे, जो अंदर बचा है, और अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है आपके पास साइन ऑफ एक्स की पावर 5 बचा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका करेंगे, रुक जाओ, प्लस अब यहाँ पे देखिए जरा, ये हो गया साइन ऑफ एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू, सुनो स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का होता है माइनस साइन, और कॉस के साथ क्या एक्स क्यूब, तो साइन के साथ भी क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम किसका करेंगे, देखो कॉस का तो हो गया, अब हम किसका करेंगे एक्स क्यूब का, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। तो पहले हमने इस फंक्शन का कर लिया पूरे का, फिर हमने एक्स क्यूब का किया, अब हम किसका करेंगे एक्स का, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हो आप आगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स का क्यूब इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर 5, इसको आप सिंपली लिख सकते हो 2 इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर 5, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। अब 2 इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ भाई इसको कैसे डेरिवेटिव निकालोगे, सुनो, साइन का क्या होता है कॉस, यहाँ पे हाथ रख के इसको छुपा लो, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन के साथ जो भी था उसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे, यानी कि एक्स की पावर 5, ठीक है, इंटू, अब ध्यान दें, इंटू, देखो साइन का कर लिया, मतलब ये पूरे का कर लिया, आप किसका करोगे, ये साइन का कर लिया, आप किसका, एक्स की पावर 5 का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, और इंटू फिर किसका करोगे एक्स का, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी आप करोगे, एक्स का तो 1 आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्लस साइन ऑफ एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब सुनो, ये माइनस कहाँ लगा सकते हो आप, यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, और यहाँ पे आप सिंपली, अब क्योंकि ये माइनस यहाँ आ गया तो साइन ऑफ एक्स क्यूब आप लिख सकते हो इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का क्या होता है 3 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर में से 1 माइनस कर दोगे यानी कि 3x² आ जाएगा। तो 3 आगे जो आएगा उसको सबसे आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ मल्टीप्लाई में ना सब कुछ, तो 3 को सबसे आगे लिख दिया और यहाँ बच गया क्या x²। और ध्यान दें ये x² इस x³ में मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये पूरा अलग टर्म है sin x³, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 सबसे आगे, आप चाहो यहाँ से हटा के आप 2 आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 को हमने आगे लिखा 2 इंटू कॉस x³ इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस ऑफ x की पावर 5 इंटू, अब ध्यान दें x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 आ जाएगा आगे और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा आगे, तो 5 इस 2 में मल्टीप्लाई करके 5 2 10 कर देगा और यहाँ हो जाएगा x की पावर 4, 5 में से 1 माइनस कर देंगे है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो माइनस 3 इंटू साइन ऑफ, अब देखो आपको हमने बताया था क्या कि साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर ही क्या होता है साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर को वापस हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x³ और सुनो ये जो x² पीछे मल्टीप्लाई था उसको सबसे आगे हम लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, और थोड़ा सुधार और कर लें, ये जो x की पावर 4 पीछे आया था, ये पॉलिनोमियल फंक्शन x की पावर 5 को डेरिवेटिव करके 5 आगे आ गया था, x की पावर 4 पीछे था, x की पावर 4 का आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू x की पावर 4 इंटू कॉस x³ इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 5, x की पावर 4 तो आगे आ गया माइनस 3x² इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x³। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो आप चेक कर लीजिए एनसीईआरटी में बिल्कुल सही यही आंसर आ रहा है, 10x की पावर 5 इंटू कॉस x³ और कॉस x³ को उन्होंने पीछे लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, साइन को पहले लिख दिया, साइन की x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू कॉस x³ माइनस 3 इंटू x² इंटू साइन क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ओके स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सही आंसर है, थोड़ा सा अंतर करने के लिए आप x की पावर 5 को ब्रैकेट में लिख लीजिए, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू रूट ओवर कॉड ऑफ x², ठीक है स्टूडेंट्स। आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x ये होता है माइनस कॉस x² x और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रूट ऑफ कॉट x², ठीक है स्टूडेंट्स। अब समझिए जरा बात को, क्या कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि रूट के अंदर जो कुछ भी होता है उसका डेरिवेटिव कैसे आता है 1/2 रूट ऑफ अंदर जो कुछ भी होता है, यानी कि समझो रूट का डेरिवेटिव, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा, देखो ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू रूट का क्या होता है 1/2 रूट ऑफ, रूट के अंदर जो कुछ भी होता है, वहाँ रूट के अंदर क्या था x, तो 1/2 रूट x आया था, यहाँ रूट के अंदर क्या है कॉट x², तो आंसर क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ कॉट x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करेंगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ x², ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर 1/, अब ध्यान दें हाँ ये हो गया क्या कॉट ऑफ x² इंटू, अब कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस x², कॉट का क्या होता है माइनस कॉस x², यहाँ x था तो यहाँ x आया था, लेकिन यहाँ क्या है x², तो यहाँ क्या आएगा x², ठीक है। ये हो गया माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर x² इंटू, अभी आपने किसका किया था कॉट का किया था, अब किसका करोगे आप अंदर का करोगे, भाई कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर और कॉट के साथ जो भी था वो हमने लिख दिया, अब इसका करोगे क्योंकि कॉट किसका लिया गया है x² का, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x², ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं क्या अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर
हम इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2x। सुनो मेरी बात, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले पूरे का करोगे, पूरे का मतलब 2 आगे आ जाएगा और जो भी यहाँ ब्रैकेट में था उसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू अब अंदर का करोगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1, यानी कि 2x की पावर 1 इंटू 1, ठीक है। तो बस आंसर का 2x आएगा। वैसे भी आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ओके। तो यहाँ आ गया 2x। अब इसको ना बच्चों करना है इसमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई, बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, तो थोड़ा सा ये माथा पच्ची वाला काम है और हमको आंसर मैच कराना है। देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हो, देखो 2x को मैं आगे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस 2x इंटू कॉसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। अब ध्यान से चेक करो, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ कॉसेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। और ये जो रूट के अंदर कॉट लिखा था, कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, लेकिन कॉट के साथ क्या है एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस 2x अपॉन माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x अपॉन, ध्यान से चेक करिए, रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या कि रूट ऑफ a बाय बी क्या होता है, रूट ऑफ a बाय रूट ऑफ b। तो ये a जैसा बिहेव कर रहा था और ये b जैसा, रूट ऑफ a बाय रूट ऑफ b इंटू, अब ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा क्या क्या एक्स स्क्वायर, तो ये देखो साइन स्क्वायर था यहाँ तो साइन इंटू साइन हमने कर दिया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब बस इसको थोड़ा सा बच्चों सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम समझते हैं। देखिए माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब सुनो साइन एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सुनो साइन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, कि रूट एक्स एक्स होता है, तो उसी तरीके से रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में सेम क्वांटिटी, रूट हट जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर आएगा बस। तो इस साइन एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये एज इट इज रहेगा, यानी कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में वाली बात है, समझ में है ना। पहले हमने क्या किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर किस पे लगेगा साइन पे, तो इसको हमने क्या लिख लिया अगले स्टेप में, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यही वाली क्वांटिटी 2 बार मल्टीप्लाई हुई, यहाँ लिखा, और फिर साइन एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और आगे आपके पास क्या माइनस ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब सुनो मेरी बात, सुनो क्या करेंगे, रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और रूट 2 से नीचे, रूट 2 से न्यूमरेटर में रूट 2 से डिनोमिनेटर में, उसका कारण है, सुनो क्यों, हमको पता है कि रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी क्या होता है, रूट ओवर ए इंटू बी इंटू सी। तो इसी तरीके से ऊपर तो क्या हो गया, देखो माइनस टू इंटू एक्स इंटू रूट 2 को हम माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, नीचे ये तीनों मल्टीप्लाई में 2 रूट 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस आ जाएगा आगे। अब देखो रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी, आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट ओवर ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, तो दिस इंटू दिस आप कर सकते हो, दिस इंटू दिस, यानी कि रूट ऑफ होल रूट ऑफ 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये देखिए इसीलिए हम परेशान थे एनसीईआरटी से आंसर मैच कराने के लिए, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है साइन 2 थीटा, बस थीटा की जगह आपको क्या लगाना है एक्स स्क्वायर, देखिए थीटा की जगह क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा आपके पास
ये हो जाएगा अगले स्टेप में आपके पास -2√2x तो ऊपर आ रहा है, अपॉन में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 और थीटा की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर इंटू पीछे क्या आ रहा है sin x स्क्वायर। लेट मी चेक इट कि आंसर यही आ रहा है। हाँ बिल्कुल आंसर यही आ रहा है। तो -2√x इंटू एक्स अपॉन दिस इंटू दिस, इसको पहले लिख दो, यानी कि sin x स्क्वायर इंटू रूट ओवर साइन ऑफ 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हमको बोला y इज इक्वल्स टू नहीं बोला है, हमको cos ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो y इज इक्वल्स टू मैंने इसको मान लिया है, ठीक है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ऑफ cos ऑफ रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करोगे, किसका, cos का। तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और cos के साथ क्या है यहाँ रूट एक्स, तो माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे अब, रूट एक्स का करोगे। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू, और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है क्या आता है 1/2 रूट एक्स इंटू, अभी तुमने किसका किया था रूट एक्स का, अब एक्स का करोगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो उसको हम नहीं लिखेंगे, इसलिए हम उसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपली, देखो साइन रूट एक्स इंटू 1 क्या आ जाएगा, साइन रूट एक्स हो जाएगा, और माइनस तो लगाइए अपॉन 2 रूट एक्स। अब कुछ बच्चे रूट एक्स से रूट एक्स काट देंगे, नहीं भैया सुनो, ये रूट एक्स साइन का एंगल है, इसको इससे काट मत देना, क्योंकि साइन रूट एक्स में पूरे में डिवाइड लगा है किससे, 2 रूट एक्स से। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। हेलो बच्चों, क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम कर रहे थे, और स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में अब हम लेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे बच्चों, बट जो चैनल पे नए बच्चे पहुंचे हमारे, मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप देखिए शॉर्ट वीडियोस देखोगे 10-10 मिनट्स की, और आप सोचोगे कि ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है बच्चों, ये 10th क्लास का मैथ्स नहीं है, ये 12th का है। ठीक है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो आप जाइए यूट्यूब पे टाइप करिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2π क्लासेस, पार्ट 1 से आ जाएगा, जाइए नीचे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैलकुलस का बेस है और आपको टाइम देना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 5.2 का बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसको विजुअलाइज कराऊं तो सबको पता है क्या कि मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसा आएगा, ये हम पिछली किसी क्लास में बात कर चुके हैं कई बार। देखिए यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 आता है। ठीक है, तो ये x माइनस 1 को उठा के 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, x माइनस 1 को उठा के 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये वी शेप का होता है, बट आप इसको पकड़ के शिफ्ट करा दोगे और कहाँ से होके पास करेगा ये 1 से, ये देखिए ये, ठीक है ना। मॉड x का ग्राफ कहाँ से पास होता था 0 से, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कहाँ से पास होगा 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है मॉड x का, या ये जो कर्व है, ठीक है, ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, सिवाय कहाँ 1 पे, क्योंकि 1 पे कौन सा टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब होता है, टेंजेंट का स्लोप निकालना। तो पता ही नहीं है हमें कि पॉइंट ये जो 1 पे है कौन सा टेंजेंट चलेगा, ये हर एक लाइन सेगमेंट तो उसको टच करके जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा टेंजेंट है ये हमें नहीं पता, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन हमको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, क्या, किसी पॉइंट c पे डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने आपको बताया था कि किसी पॉइंट c पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, हम निकालेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, और क्या निकालेंगे राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी है हमको, x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले LSD निकालते हैं, फिर RSD, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सुधार लेते हैं। कैसे, देखिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी कि जो भी कुछ मॉड के अंदर है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, कई बार हमने क्लास में इसके बारे में बात करी है, तो मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो कैसा खुल के आएगा, प्लस के साथ, यानी कि x-1 कैसा खुल के आएगा, प्लस के साथ, ठीक। और मॉड के अंदर जो कुछ भी है, यानी कि x-1 अगर वो लेस देन जीरो हो जाए, तो मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो माइनस के साथ खुल के आएगा, यानी कि x-1 के आगे साइन कैसा लग जाएगा, माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से मॉड ऑफ x यानी कि f ऑफ x की डेफिनेशन बन जाएगी क्या, ये डेफिनेशन बन जाएगी आपकी, ध्यान से चेक करिए, ये तो आगे प्लस लगा तो ये तो x-1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1 को राइट हैंड साइड भेज दो, तो क्या बोल सकते हैं हम, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 उधर जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा, राइट हैंड बोथ साइड 1 ऐड कर दो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x-1। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 अगर बोथ साइड ऐड करोगे तो x इज लेस देन 1 पे डेफिनेशन क्या चलेगी आपकी, डेफिनेशन चलेगी ये वाली, और यहाँ से माइनस से ब्रैकेट खोल दोगे तो -x और +1, यानी कि 1 - x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 - x, भाई माइनस अंदर जाएगा ना, तो -x और +1 1 - x, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको क्लास में बताया है, हम पुट करेंगे क्या, हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू c माइनस h, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू c माइनस h, ठीक है। तो लिमिट चेंज हो जाएगी किसमें, h अप्रोचेस टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव तो 0 माइनस आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव या h अप्रोचेस टू 0 कर दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह क्या पुट करोगे, c माइनस h, तो ये f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ c माइनस h, f ऑफ जहाँ c है वहाँ c माइनस h रख दो, माइनस f ऑफ c और डिवाइडेड बाय x माइनस c, x की जगह क्या रखोगे आप, c माइनस h रखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, c माइनस h रखोगे, ठीक, किसकी जगह, x की जगह, और ये -c पहले से था, तो ये -c पहले से था, c गेट्स कैंसल्ड, और ध्यान से देखिए जरा स्टूडेंट्स, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, अब c क्या है यहाँ पर बच्चों c है, आप कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि c की वैल्यू कितनी 1, तो 1 माइनस h, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस h, यानी कि c की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 है, एट c इज इक्वल टू 1 पे आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो ना बच्चों, तो c की जगह हम कितना रख देंगे 1, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ c की वैल्यू 1 अपॉन माइनस h, नीचे c से c कट गया था, क्या बचा -h, ठीक है। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, h क्या होता है, h एक छोटी सी क्वांटिटी होती है, h अप्रोचेस टू 0, h बहुत छोटा सा नंबर है। तो सुनो, अगर आप 1 में से छोटा सा नंबर घटाओगे तो 1 से छोटा आएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 से जब छोटा है तो कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि f ऑफ 1 माइनस h का क्या मतलब है, सुनो, f ऑफ 1 माइनस h का ये मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी अंदर, ये 1 माइनस h जो है बच्चों, ये 1 माइनस h जो है ये लेस देन 1 है पक्का, क्योंकि h एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी, 1 में से अगर h को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, लेस देन 1 ही तो आएगा ना, लेस देन 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू जब लेस देन 1 है तो जो फंक्शन है वो वाला फंक्शन आप सर्च करो, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन क्या चलेगा 1 माइनस x, और सुनो अब आपको f ऑफ 1 माइनस h निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ फंक्शन में, ये तो आपने फंक्शन चूज कर लिया ना कि ये वाला फंक्शन है, अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ, क्यों, क्योंकि x इज लेस देन क्या है 1, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, या आप सिंपली बोलें तो आप लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो x का वैल्यू इज लेस देन 1 वाला आप फंक्शन लोगे, 1 माइनस x वाला, और इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस h। तो देखिए जरा कैसे हम निकालेंगे इसको, 1 माइनस x की जगह आप क्या रखोगे, 1 माइनस h रख दोगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा h, यानी कि f ऑफ 1 माइनस h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और f ऑफ 1 माइनस h आपने निकाला है, कितना है h माइनस f ऑफ 1 मतलब बच्चों x का वैल्यू जब 1 के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन यही होगा, ठीक है। मतलब f ऑफ 1 अगर हम निकालें तो x की वैल्यू जब 1 के इक्वल है तो यही फंक्शन होगा, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 पे यही फंक्शन है x माइनस 1, लेकिन फंक्शन तो आपने चूज कर लिया, लेकिन इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप क्या रखोगे 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो f ऑफ 1 कितना आ गया आपके पास 0, तो यहाँ हो गया 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये हो जाएगा आपके पास क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h माइनस 0 क्या होता है h अपॉन माइनस h क्या होता है माइनस h, ठीक है। h से h कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा क्या,
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ बच गया आपके पास देखिए -1, h से h कट गया 1 और ये नीचे का -1 एक कांस्टेंट है बच्चों, इस पर लिमिट नहीं लगेगी तो आंसर सीधे क्या आ जाएगा -1। तो इस तरीके से आपकी लिमिट कह रहा हूँ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव आपका कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ बच्चों क्या, एट x इज इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -1, इतना कर लीजिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ एट x इज इक्वल्स टू 1 पे राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल के, और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव देखिएगा पक्का लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि मॉडुलस फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और यही हमको दिखाना है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, इतना करिए, पहले इतना कर लीजिए, कर लिया। चलो अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। ओके, तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आप चाहो तो यहाँ प्लस भी लिख सकते हो, मतलब आप राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हो। ठीक है, अच्छा किया क्या, किया कुछ नहीं, हमने बस x इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है हमको, c प्लस एच, यानी कि जो पॉइंट है c क्या है, c इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच पुट करना है, और h अप्रोचेस टू 0, h एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आप डेरिवेटिव चेक कर रहे हो कहाँ से, आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो और 1 के पास कोई पॉइंट है तो आप चलो छोड़ो, उतना डिटेल में नहीं जाओ। ठीक है, वो कॉर्ड कम स्लोप चेक कर रहे हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, उतना मत आप ध्यान दीजिए। आप राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, h अप्रोचेस टू 0, सुनो बस, अब x की जगह आप क्या रखोगे, c प्लस एच का मतलब क्या, 1 प्लस एच, c की वैल्यू कितनी 1, तो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ c, c का मतलब 1, f ऑफ 1 अपॉन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रख दोगे, c प्लस एच रख दोगे, c प्लस एच रखने का मतलब है 1 प्लस एच रख दोगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्योंकि आप राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, तो x की जगह 1 प्लस एच रखोगे, तो 1 प्लस एच रखोगे माइनस c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 1 प्लस एच का क्या मतलब होता है, 1 प्लस एच जो होगा स्टूडेंट्स वो पक्का ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो, और सीधी सी बात है यार, तुम राइट हैंड साइड डेरिवेटिव चेक कर रहे हो तो x का वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होगा ही ना, तो x इज ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या चलेगा, x माइनस 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या चलेगा, फंक्शन जो चलेगा वो चलेगा आपका क्या, x माइनस 1 चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन चलेगा। ठीक, लेकिन खास बात समझिए जरा, आप राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और आपको क्या चाहिए, f ऑफ 1 प्लस एच चाहिए, क्या चाहिए, f ऑफ 1 प्लस एच चाहिए, यानी कि इस फंक्शन में जो कि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन था, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप क्या रखोगे, 1 प्लस एच, तो x की जगह आप रखोगे 1 प्लस एच माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, और कितना आ गया h, यानी कि f ऑफ यहाँ करता हूँ मैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी आई बच्चों, h आई, f ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू h आई माइनस f ऑफ 1 का मतलब x इज इक्वल्स टू 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये देखिए यही है, देखिए x इज इक्वल्स टू 1 पे f ऑफ 1 हमको निकालना है, मतलब जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फंक्शन यही तो है, यानी कि x माइनस 1 है, लेकिन इस फंक्शन में हम x की जगह कितना रखेंगे 1, क्योंकि हम f ऑफ 1 निकालना है, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पुट करेंगे 0 अपॉन नीचे कितना है बच्चों, h। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, h माइनस 0 क्या होता है, h, तो h अपॉन h, और h से h कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 1, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1। आपको कई बुक्स में ना बच्चों यहाँ प्लस भी दिखाई पड़ सकता है, यानी कि प्लस से उनका मतलब ये होता है कि हम राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, आप लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 पे लिमिट नहीं लगेगी, 1 एक कॉन्स्टेंट है, आंसर आ गया 1। तो बच्चों यहाँ से आपका आ गया क्या, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव कितना आ गया 1। तो आप फाइनली क्या लिखोगे, क्लियरली फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस वी कैन से दैट एट x इक्वल्स टू 1 राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। ठीक है, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोलता है, इंस्ट्रक्शन सुनिए, कह रहा प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्लीज आप उसकी क्लास कर लीजिए अगर आपने नहीं करी है तो। ठीक है, x बिलोंग्स फ्रॉम x इज बिटवीन 0 एंड 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जहां पर x क्या क्या वैल्यू लेता है, 0 से लेकर 3 के बीच में, 0 इंक्लूडेड नहीं है और 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। कह रहा ये फंक्शन जो है
x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कहाँ, x इज इक्वल्स टू 1 पे, और हम दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। और एक बार हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 पे, और हम दिखा देंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2 मींस एट x इज इक्वल्स टू 2 लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम एट x इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेस देन और इक्वल टू, मतलब अगर आपने x का वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, तब तो आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन अगर आपने यहाँ 1.1 रखा, ठीक है, तो 1.1 खुद तो इंटीजर नहीं, तो 1.1 से छोटा इंटीजर आएगा, यानी कि 1.1 से छोटा इंटीजर क्या है, लेस देन क्या है 1 है। ये मैंने आपको कई बार बताया। जैसे कि आपने -2 रखा, तो -2 तो खुद एक इंटीजर है, तो आंसर -2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन -2.3 अगर आपने रख दिया तो -2.3 से लेस देन वाला इंटीजर आएगा। -2.3 से लेस देन वाला इंटीजर क्या होता है, -3 होता है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है। तो अब हम एट x इज इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, पॉइंट क्या है c है आपका। अब हम निकालते हैं सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव में हमने आपको बताया है क्या पुट करना होता है, आपको x इज इक्वल्स टू c माइनस h पुट करना होता है, यानी कि आपको क्या पुट करना होता है, x इज इक्वल्स टू c क्या है यहाँ 1 है, तो 1 माइनस h आपको पुट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और लिमिट h अप्रोचेस टू, आप चाहो तो 0 के ऊपर माइनस लगा दो, ठीक है, यानी कि पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड में आप डेरिवेटिव्स का चेक कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि लिमिट निकालना भी इसको बोलते हैं कि लिमिट हम लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर रहे हैं, ठीक है। सारी बातें यही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोल दो, चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव बोल दो। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव शब्द ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, ओके। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव लिख दिया, तो 0 पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं, लगाना हो तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका, बस लिमिट h अप्रोचेस टू कहाँ चेंज हो जाएगी 0, और फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे 1 माइनस h, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 1, तो f ऑफ c का मतलब f ऑफ 1। नीचे x की जगह आप क्या रखोगे, x की जगह आप रखोगे 1 माइनस h और माइनस c, और c की वैल्यू कितनी है 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब ध्यान दें बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज़। एक्चुअल में आपके पास फंक्शन क्या था, f ऑफ x था आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि f ऑफ 1 निकालो, तो इस ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ब्रैकेट में आपको x का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 पे ये हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था जब आप इनपुट 1 दोगे तो 1 खुद ही एक इंटीजर है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि f ऑफ 1 तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि यहाँ हमने 1 से छोटा वैल्यू रखा है, 1 से छोटा जैसे 0.9 रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.9 रखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इनपुट क्या होगा 0.9, लेकिन आउटपुट क्या होगा बच्चों, आउटपुट होता है लेस देन और इक्वल टू, इंटीजर आप सर्च करते हो लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि 0.9 से लेस देन वाला इंटीजर आएगा इस बार, और 0.9 से लेस देन वाला इंटीजर 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो मेरी बात, देखो f ऑफ 0.9 आप बोलो, और चाहे आप f ऑफ 1 माइनस h बोलो, बात क्या है सेम है, क्योंकि भैया सुनो h क्या था, h बहुत छोटी सी क्वांटिटी थी, तो 1 में से अगर तुम बहुत छोटी सी क्वांटिटी घटाओगे तो ऐसा ही कुछ तो आएगा, 0.9999 करके ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h, x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h, यानी कि 1 में से बहुत छोटा सा नंबर घटाओगे तो भाई 0.9999 ऐसा ही तो कुछ आएगा। और अगर यहाँ ये सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स, ये 0.99999 जैसा अगर यहाँ कुछ आएगा तो ये आउटपुट कितना देगा आपको, लेस देन और इक्वल टू आउटपुट देता है, मतलब या तो ये खुद ही इंटीजर हो तो वही आ जाएगा, अगर ये इंटीजर नहीं है जो अंदर लिखा है तो इससे लेस देन इंटीजर आएगा, तो इससे लेस देन वाला इंटीजर क्या होता है 0, यानी कि f ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू कितना है 0 है, लेकिन f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1 है। तो आइए यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h हमने आपको दिखाया कितना है यहाँ 0, माइनस f ऑफ 1 कितना आया है, f ऑफ 1 आया है, अपॉन माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और 0 माइनस 1 सबको पता है -1 होता है, अपॉन में माइनस h, और स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया आपके पास क्या, हाँ यहाँ कुछ गलती हुई है शायद, यहाँ क्या हम लिमिट, ठीक है कोई बात नहीं, सुनिए कोई बात नहीं, ठीक है 1 बिल्कुल सही है अभी तक। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ओके। तो
तो ये आ गया 1/h। अब इसमें लिमिट आप पुट कर दो स्टूडेंट्स। लिमिट जब पुट करोगे तो ध्यान से चेक करो, h की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ देखिए हम बना लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एट x इज 1 पर जो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव आया है भैया वो तो नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया, वो नॉट डिफाइंड हो गया। तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल के कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ही जब नॉट डिफाइंड हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कैसे राइट हैंड साइड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा, है ना। नॉट डिफाइंड किसी के इक्वल थोड़ी ना होता है, ठीक है। फिर भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं क्या, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब हम आपको दिखाएंगे एट x इज 1 पे राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल के, ठीक है। चलो, तो एट x इज 1 मीन c का वैल्यू कितना है 1, तो x इज क्या पुट करोगे c प्लस h, और c का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 प्लस h। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी नॉट x अप्रोचेस टू, h अप्रोचेस टू 0 या 0 प्लस आप लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। 0 प्लस का मतलब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हो कहाँ पर, 1 पर, और लिमिट को चेंज कर दिया है हमने h अप्रोचेस 0 पे। वो हमने आपको बता दिया है कैसे, x इज इक्वल्स टू c प्लस h पुट करके, जहाँ h टेंड्स टू क्या है 0, h बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, h टेंड्स टू 0, ओके। तो अब क्या करना है, अब f ऑफ, यही फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा यहाँ, और f ऑफ x की जगह आप क्या रखोगे 1 प्लस h, ठीक है। तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस c, और x की जगह क्या रखना था बच्चों, x की जगह आपको 1 प्लस h रखना था, तो x की जगह आप रखोगे 1 प्लस h माइनस c का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हाँ f ऑफ 1 प्लस h कितना होगा स्टूडेंट्स, सुनिए, f ऑफ 1 प्लस h का मतलब समझते हो आप, इसका मतलब होता है f ऑफ 1 पॉइंट समथिंग 1.0001 ऐसा कुछ, ठीक है ना। और f ऑफ 1.0001 ऐसा कुछ होगा, क्यों, क्योंकि 1 में आपको एक छोटा सा नंबर ऐड कर देना है, तो 1 में मैंने 0.00001 ये ऐड कर दिया, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, यानी कि भाई चेक करो ना, f ऑफ x क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको 1.0000। अब यही नंबर नहीं है 0 कितने 0 बढ़ा लो यार, बस h बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, उससे फर्क नहीं कितने 0, 3 2 5, तो यहाँ भी 3 2 5, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो ये खुद ही एक इंटीजर हो, ये इंटीजर नहीं है तो इससे लेस देन इंटीजर होगा। तो 1.00001 से छोटा इंटीजर कौन होता है, 1 ही तो होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, यानी कि f ऑफ 1 प्लस h का आंसर इस बार क्या आएगा, इस बार इसका आंसर आएगा 1, ओके। पिछली बार f ऑफ 1 माइनस h का आंसर क्या आया था, 0 आया था, लेकिन इस बार 1 प्लस h का आंसर 1 आएगा, माइनस f ऑफ 1 तो 1 होता है, ये तो हमने आपको ऊपर बताया था अभी, अपॉन में h, और 1 माइनस 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या आ गया 0 अपॉन h, और 0 अपॉन h 0 होता है, h अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन 0 अपॉन h क्या होता है 0 होता है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऑफ 0, और भैया 0 एक कांस्टेंट नंबर है यार, उस पर लिमिट नहीं लगती, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड था, और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या है 0 आ गया, और हमको पता है नॉट डिफाइंड इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1, hence the function is not differentiable at x is equals to 1, x is equals to 1 पे स्टूडेंट्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बारी आती है किसकी, x is equals to 2 पे हमको दिखाना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए x is equals to 2 पे चेक करते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वैसे तो नहीं होगा। चलिए, तो एट x is equals to 2, अब इसकी बारी है, ठीक है। तो x is equals to 2 पे हम निकालेंगे क्या, अच्छा सबसे पहले तो वही चीज़ क्या कि अगर आप निकालने जा रहे हो क्या, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x का वैल्यू आप पुट करोगे क्या 2 माइनस h, मतलब c माइनस h, x इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं हम लोग c माइनस h, और यहाँ c का वैल्यू कितना है 2 है, क्योंकि कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो 2 पे, तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h पुट करोगे, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी, ये वाले फॉर्मूले की लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और चाहो तो ऊपर माइनस लगा दो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप, f ऑफ x की जगह क्या रखोगे बच्चों 2 माइनस h, ठीक है, f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ c की जगह 2f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x की जगह 2 माइनस h और माइनस 2, x की जगह क्या रखा 2 माइनस h माइनस c की जगह कितना रखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 2 माइनस h कितना होगा स्टूडेंट्स? एक बात बताइए, f ऑफ 2 कितना होगा? f ऑफ 2 का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, और 2 तो खुद ही एक इंटीजर है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि f ऑफ 1.999999 इसका क्या मतलब होगा? तो आप बोलोगे भाई ये f ऑफ 2 माइनस एच ही तो है, जहाँ पर h क्या है? बहुत छोटी सी क्वांटिटी, हमने इसमें से 0.0001 घटा दिया है, ठीक है ना। अरे 2 में से एक छोटा सा नंबर घटाओगे तो लगभग इतना ही तो आएगा यार, ऐसा ही कुछ तो आएगा ना। तो यानी कि इस बार इनपुट क्या है? इनपुट है 2 माइनस एच है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ x में, इस x में इनपुट कितना है? 2 माइनस एच है, यानी कि कोई ऐसा नंबर है, नंबर आप अपने दिमाग में सोच लोगे और तब आउटपुट क्या आएगा आपको पता चल जाएगा, कोई ऐसा नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसा नंबर होगा तो ये खुद तो इंटीजर है, नहीं तो उससे लेस देन इंटीजर आएगा, यानी कि 1.99 से लेस देन इंटीजर क्या होता है? 1। तो इस तरीके से 2 माइनस एच का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर आ जाएगा f ऑफ 2 माइनस एच का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस f ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा? 2, वो हमने आपको करके दिखाया नीचे। माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस 2 क्या होता है? -1 अपॉन माइनस h, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर से 1 अपॉन h आ गया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, और इसमें लिमिट लगाओगे तो h की वैल्यू 0 डालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन h की जगह क्या डालोगे? 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अगेन स्टूडेंट्स एट x इज इक्वल्स टू 2, एट x इज इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव जो आ गया, क्या आ गया? वो नॉट डिफाइंड। अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव भी चलिए निकाल के दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता है कि x इज इक्वल टू 2 पे जब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड आ गया तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने का कोई तुक नहीं है, फिर भी हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमने निकाला क्या? राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, चाहो तो ऊपर प्लस लगा दो, लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ तो लिख ही दिया, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? x इज इक्वल्स टू 2 पे निकाल रहे हो, यानी कि c इज इक्वल्स टू 2 पे निकाल रहे हो, तो x का वैल्यू कितना रखोगे? 2 प्लस एच, यानी कि x का वैल्यू क्या रखोगे? c प्लस एच, और c कितना है यहाँ? 2 है, तो f ऑफ यहाँ c x की जगह क्या रख दोगे आप? 2 प्लस एच, तो f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f ऑफ c का मतलब f ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय x की जगह क्या रखेंगे? 2 प्लस एच, तो x की जगह रखेंगे 2 प्लस एच माइनस c की जगह रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आगे आपके पास क्या? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, f ऑफ 2 प्लस एच अगर मैं आपको बोलूँ निकालने के लिए, यानी कि f ऑफ मैं आपको बोल रहा हूँ 2.0001 ऐसा कोई नंबर बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 में एक बहुत छोटा सा नंबर आप ऐड करोगे, जैसे कि 2 में आपने ऐड किया 0.00001, ओके। तो यही मतलब है इसका, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ 2.00001, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेस देन और इक्वल टू आंसर आता है ना, यानी कि या तो ये खुद ही इंटीजर हो, अगर नहीं है तो इससे लेस देन आएगा। तो 2.0001 से छोटा इंटीजर कौन है? 2 ही तो है, यानी कि f ऑफ 2 प्लस एच का आंसर कितना आएगा? 2। तो f ऑफ 2 प्लस एच का आंसर कितना आएगा बच्चों? 2 माइनस f ऑफ 2 तो 2 आया था, और डिवाइडेड बाय h, तो यहाँ से आगे आपके पास क्या? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 0 अपॉन h, और आपको पता है क्या कि 0 अपॉन h तो क्या होता है? 0 अपॉन h 0 होता है, 0 पे लिमिट लगेगी नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव कितना आ गया? 0, एट x इज इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हमने देखा फंक्शन ना तो x इज इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, और ना तो x इज इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप x इज इक्वल्स टू 4 पे भी चेक करोगे तब भी नहीं आएगा, 5 पे चेक करोगे, -1 पे चेक करोगे, कहीं पे वहीं पे चेक करोगे, 0 पे चेक करोगे, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। केवल ये किसी क्या कहते हैं, इंटीजर को छोड़ के बाकी सभी नंबर पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, जैसे 1.1 पे, 1.2 पे, ऐसे पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको लेना है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 166 इन सेक्शन 5.3.2, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे स्टूडेंट्स। और फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चों, करना है कर लो कर लो। सुनो स्टूडेंट्स, वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है,
और प्लीज़ इसको शेयर करिए जिन बच्चों को टॉपिक्स नहीं क्लियर है। बार बार रटने से देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इतना टाइम देके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे कैलकुलस नहीं कर पाते हैं, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।